गाइस कैसे हैं आप सब। तो आइए स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं आज। 9th में था मैं, सोशल स्टडीज का पेपर था। एसएसटी किताब होती है, पूरा चैप्टर होता है, एंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके जस्ट ऊपर एक रंग बिरंगा पैराग्राफ होता है। तो मुझे लगता है ये तो कोई नहीं पूछने वाला। 5 नंबर का आया था। मुझे आज भी क्लियरली क्वेश्चन याद। क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये टर्म अभी काफी कॉमन है, 2005 में किसी को आइडिया ही नहीं था। लोगों को ये नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। लोग कहते ये तो क्लास ही कोई और आ गई है। एक कहता यार हमें इसरो का पेपर क्यों दे दिया है, ये तो 12वीं के बाद करेंगे ना। किसी को पता ही नहीं लिखा क्या। सब लोग बैठे सोच रहे हैं। हमेशा क्लास में एक बच्चा होगा थोड़ा कॉन्फिडेंट, मेरे पीछे बैठा था। वो खड़ा कर मैम को कहता कर मैम ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। मैडम कह रही देखो डम शराज की मूवी नहीं थी, जो तू बोल रहा है ऐसी मूवी नहीं हो। लिखो चुप करके। उसकी बेइज्जती हुई, पूरी क्लास कुत्तों की तरह हंसी, बड़े मजे आए। 3 घंटे का पेपर था, 1.5 निकल चुका है। आइडिया किसी को 1 रुपए का नहीं लगा। उस टाइम तुम करते हो डिसीजन मेकिंग के। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के 2 सब पार्ट्स है। पहला सब पार्ट कि अगर सिलेबस में है और हम फुद्दू हैं तो लिखो बैच, भर दो 5-6 कॉपियां। क्या पता मैडम नाप के नंबर दे ही दे। और अगर आउट ऑफ सिलेबस है उसके 2 सब पार्ट्स हैं। या मैडम बुला क्वेश्चन चेंज करवा लो, या बाद में ग्रेस मांगेंगे। मैं कहा आगे बढ़ने से पहले फ्लो चार्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैं उठा मैम के पास गया। मैं कहा मैम मेरे को आउट ऑफ सिलेबस है, कैन यू प्लीज कॉल द सब्जेक्ट टीचर ताकि डाउट क्लियर कर ले या फिर क्वेश्चन चेंज करवा ले। मैडम ने उस टाइम पे वही सलाह दी जो हर मैडम देती है, वो कुछ नहीं आता। कह रही बेटा आपको जितना समझ आ रहा है ना, आप उतना लिख दो। मैं कहा मैम आपने हमारे ज्ञान चक्षु फाड़ दिए हैं। इतनी क्लैरिटी दलाई लामा को भी नहीं हुई थी। आपने आंखों में टॉर्च मारी, पिछवाड़े से लाइट निकली है। मैडम ने जवाब दिया, क्लास में मुशायरे वाला माहौल हो गया। मैडम कह रही जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। बच्चे कहते वाह 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 वाह। इसको क्या लग रहा है हमने बाकी पेपर कैसे किया है। और ये कोई सलाह है बच्चों को देने वाली? ये तो हमें पता ही है, ये तो दुनिया के हर एक क्वेश्चन का आंसर है ना। कह रही जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। मैं वापस गया। मैं कहा मैम हमें इतना समझ आ रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। उसके आगे वाला मिला के नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। इतना समझ आ रहा लिख दो। 3 घंटे का पेपर था, 2.5 निकल चुके हैं। आइडिया किसी को 1 चवन्नी का नहीं लगा। मैं सोचा मैं कहा आसपास देखो किसी को समझ आ भी रही है, नहीं तो जाएं कैंटीन खाएं स्प्रिंग रोल, क्योंकि घर से हर पेपर के 5 रुपए तो मिल ही रहे हैं। मैंने आसपास देखा, क्लास में लड़का था करण, टॉपर था। मैं कहा इसको पूछता हूं, अगर इसको नहीं आता फिर छोड़ दें। बाय द वे पता ना स्कूल की क्लास में 2 टॉपर होते हैं, एक टॉपर एक लड़कों का टॉपर, क्योंकि लड़कियों से हम कंपीट करते ही नहीं थे। लड़कियां बदतमीज भैंस 92%, करण 85 मेरे 78। हमने घर पे बताए ये वाले हैं। करण बैठा मेरे राइट पे। मैं कहा इसको करता इशारा। उस दिन मैंने सीखा कम्युनिकेशन के लिए शब्द नहीं, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जेस्चर सीखा उस दिन। इधर बैठा करण, मैंने इशारा किया। एक तो इतने फुद्दू जब इशारा करे तो आवाज क्यों निकाल रहे? आवाज तो वहां तक जाती भी नहीं। लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके करते हैं भाई साहब। अबे नहीं जा रही आवाज। लेकिन 9th में थोड़े फुद्दू होना अलाउड होता है। मैंने इशारा किया। हेलो दोस्तों,
एक जोक पढ़ा है अभी, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड टूर अनाउंसमेंट। मैं अपना नया शो ग्रोन अप टूर कर रहा हूं दिसंबर से, स्टार्टिंग विद इंडिया, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस एंड कनाडा। ये अगले 7 महीने के शोज दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सबके लिंक्स लाइव हैं। कुछ और सीरीज ऐड करूंगा। अभी जो डेट्स हैं उनके लिंक्स एंड टिकट लिंक जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप बाय कर सकते हैं। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू एट द टूर। मिलते हैं हम लोग विद द ग्रोन अप टूर। अपने सिटी की डेट्स चेक करके फटाफट टिकट ले लीजिए। सी यू। जितने लोग यहाँ बैठे ना, आप सबको मैं गारंटी दे के लिख के दे सकता हूँ, आपकी लाइफ में खुद एक मोमेंट आएगा, आप खुद सोचोगे मैं कितना फुद्दू आदमी, मेरा बाप मेरे बारे में सही कहता है। मेरी लाइफ में देना था 5 साल पहले, मैंने फेसबुक पे बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल स्टेटस लिखा एक, उसके नीचे किसी कूल आदमी ने कमेंट कर दिया वर्ड। यू गाइस नो वर्ड? कुछ कूल लोगों को पता, बाकी मेरी तरह बेड़ा ही करके। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड मतलब शब्द, एक होता है वर्ड विच मीन्स वेल सेड। आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात तो सही है, लेकिन ये हमें कौन बताएगा? मैं अपना स्टेटस पढ़ रहा हूं, नीचे लिखा वर्ड, मैं बात तो बनी कोई नहीं। मेरे को लगा आदमी टाइप करता करता मर गया है, ऐसे माथा लगा एंटर हो गया, मैं मतलब नहीं बन रहा। लेकिन इससे पहले मैं सोच पाता, मैंने फटाफट गूगल में टाइप कर दिया डिफाइन वर्ड, और टाइप करते मैंने सोचा गूगल मेरे को इतना फुद्दू समझ रहा होगा कि इस आदमी ने वर्ड को डिफाइन करने के लिए 2 वर्ड लिखे हैं, जिसमें से एक वर्ड है। और इससे पहले मैं सोच पाता गूगल ने मतलब बता दिया, लेकिन उसने मतलब बताया पहले वाले वर्ड का। कहता वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। मैं कहा अब मेरे को गूगल इतना फुद्दू समझ रहा होगा कि इस हरामजादे को सेंटेंस पढ़ने आते हैं, इसको वर्ड नहीं पता। पर मैंने कहा हर साल में कोई नई टर्म आती मार्केट में पता ही नहीं होती, कब तक पढ़ना हम लोगों को। और हमारी दिक्कत, हम नया वर्ड सीखते हैं, मतलब सेंटेंस में यूज करना, राइट? समझ चुल होती है। लाइक इंडियन मर्दों ने कुछ साल एक नया वर्ड सीखा, जब से सीखा लोग चुप ही नहीं हुए, और वो वर्ड है कंसेंट। ना आपने, मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा अगर सीन बन गया क्या करेगा? कर आई विल आस्क फॉर हर कंसेंट। मैं मतलब कहता मैं लड़की से पूछूंगा कि उसकी मर्जी है कि नहीं है। सवाल बड़े आते दिमाग में ना मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन था इतुजा, कि ये जो वर्ड है कंसेंट, ये पिछले 4-5 साल में पॉपुलर हुआ है। जब तक ये वर्ड इतना पॉपुलर नहीं था, उससे पहले मर्द क्या कर रहे थे? रोज सुबह उठ के सोचते थे यार मेरे पास एक चीज है, ये कहां जा सकती है? ये बिजली के सॉकेट में जाएगी, ये बुलेट के साइलेंसर में जा, नहीं गर्म होता है। अबे घर जाकर ट्राई नहीं करना। जसप्रीत सिंह, मजा आएगा देख के सच्ची। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो में, या फिर जो मुझे मिलता है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो जिस पे मैं रिएक्शन करूं या मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दें मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।